हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज गुरुवार है और कल फ्राइडे, कल लास्ट डे है इस वीक का। कल मैंने क्लोजिंग रिव्यू में बोला था कि मुझे निफ्टी फ्लैट ओपन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो 24,350 के आसपास ही क्लोज़ हुआ था। 24,297 पे टू बी प्रिसाइज क्लोज़ हुआ था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 24,350 के ऊपर उसे जाना नहीं था। तो कोई भी जो क्यूज़ थे, चाहे अमेरिका से थे चाहे यूरोप से थे, कोई भी क्यूज़ ख़राब थे नहीं। तो मुझे नेगेटिव कल कुछ लग नहीं रहा था और मुझे ऐसा था कि 24,350 के ऊपर ये कल ओपन नहीं हो सकता है, क्योंकि कितना भी पॉजिटिव हो जाता तो कल एक बार 24,350 के ऊपर नहीं होना था। लेकिन रात को जब यूएस मार्केट खुले तो पॉजिटिव खुले थे और 300-400 पॉइंट डाउ जोन्स प्लस खुला था, नास्डैक भी करीब 250-300 पॉइंट प्लस खुला था। लेकिन ओवरनाइट वो दोनों माइनस में बंद हुए और उसकी वजह से, क्योंकि हम गिफ्ट निफ्टी का फार्मूला हमारे डायरेक्ट है डाउ जोन्स के साथ में, डाउ जोन्स के प्रोपोर्शन में उसको हम प्लस और माइनस करते हैं। जबकि अमेरिका में गिरावट आती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका में तेज़ी आती है उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट निफ्टी का फार्मूला सेबी को चेंज करना चाहिए और डाउ जोन्स की बजाय उसे जो हमारे स्टॉक से और कल वो क्या खुल सकते हैं उसका एक फार्मूला बनाना चाहिए कि सपोज़ जो भी निफ्टी में जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, रिलायंस हो, एल&टी हो, अल्ट्राटेक हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, बजाज फाइनेंस हो, बजाज ऑटो हो, अडानी एंटरप्राइज हो, और जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में है, वो कल सवेरे क्या खुल सकते हैं। वो जैसे इन्फोसिस का एडीआर लिस्ट है तो हमको पता चल जाता है, लेकिन इन बहुत सारे स्टॉक्स के एडीआर लिस्ट नहीं है तो पता नहीं चलता। लेकिन इसका एक सिस्टम बनाना चाहिए कि कल ये क्या खुल सकते हैं, अकॉर्डिंगली गिफ्ट निफ्टी को काम करना चाहिए। ये डाउ जोन्स से रिलेट करने का कोई मीनिंग नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या फ़र्क पड़ने वाला उससे। ठीक है, अमेरिका में कोई बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी तो हमारे यहाँ फ़र्क पड़ सकता है, अमेरिका में बहुत बड़ी तेज़ी आती है तो हमारे यहाँ तो कुछ उसका कभी फ़र्क नहीं पड़ा। अमेरिका ने मार्केट्स ने कितने भी बाउंस किए, हम उसकी वजह से नहीं चले, हम हमारे अर्निंग्स की वजह से, हमारे हमारे बिजनेस की वजह से, हमारे जीडीपी की वजह से चल रहे हैं। और मार्केट हमेशा जीडीपी से रिलेट करके ही चलता है। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो ही मार्केट बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो मार्केट कभी नहीं बढ़ेगा। ये 100% सच बात है। अमेरिका की जीडीपी बढ़ती है तो हमारे मार्केट का जीडीपी नहीं बढ़ता। हमको जीडीपी बढ़ाने के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमको सर्विसेज बढ़ानी पड़ेगी तो ही हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट बढ़ जाएगा। अमेरिका क्या किसी की भी ताकत नहीं है कि हमारे मार्केट को बढ़ने से रोक पाए। तो लेकिन आज बात ऐसा है कि इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की 150 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, सीधा सा मतलब है 24,145 के आसपास खुलेगा। 24,145 से मैंने कल जितने भी बीटीएसटी कॉल दिए थे, मैं बीटीएसटी कॉल पे अभी भी कायम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार वापस 24,300 से 24,350 आएगा और 24,350 के आसपास अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके हम वेट करते हैं क्या क्लोजिंग आता है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज बैंक निफ्टी मुझे हमेशा ही कमज़ोर लगता है, बैंक निफ्टी कमज़ोर है। बैंक निफ्टी अगर एक बार 50,000 के नीचे चला गया तो 45,000 दिखाने में कोई देरी नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए आईसीआईसी बैंक को छोड़ के। इवन एसबीआई के भी एनपीएस कुछ बड़े हैं, तो एसबीआई के भी रिजल्ट जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। लेकिन एसबीआई अंडर वैल्यू स्टॉक है, एसबीआई की वैल्यू अनलॉकिंग धीरे धीरे की जा सकती है। तो फिलहाल तो आज तो घबराने की बात नहीं है, किसी तरह की कोई मंदी कहीं नज़र आती नहीं है, डराने की बात है। ईरान और इसराइल का भी एक हवा बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि ईरान कभी भी अटैक करेगा इसराइल के ऊपर, लेकिन बैड न्यूज़ चाहिए मार्केट को गिराने के लिए, पर हम बार बार बाउंस करते हैं। 24,000 के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं होते तब तक कोई डरने की बात नहीं। जिस दिन हम 24,000 के नीचे क्लोज होंगे उस दिन हमको रिविजिट करनी पड़ेगी हमारी स्ट्रेटेजी। फिलहाल 24,000 के ऊपर क्लोज है तब तक कोई टेंशन नहीं है, वरना रही 24,350 के ऊपर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, लेकिन कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। देखते हैं मार्केट कैसा होता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, वी विल डेफिनेटली मेक मनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर।